हरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग ज्ञान पाठ हमारा भाग 2 के आधार से अहिंसा तक की चर्चा हम विगत दिनों में यहाँ कर चुके हैं। पिछले 4 दिनों से अपने यहाँ कर्फ्यू लगा होने के कारण हम विषय को आगे नहीं बढ़ा पाए। आज अष्टानिका पर्व, महापर्व, इसकी हम चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व तो बीता ही है अभी कुछ दिन पूर्व। अभी 10 लक्षण की स्मृतियाँ तो हमारे दिलो दिमाग में घूम ही रही हैं, लेकिन फिर भी एक और नया पर्व जो शाश्वत पर्व है, जो परमानेंट पर्व है, जो त्रैकालिक पर्व है, जो अनादि अनंत है, ऐसे पर्व की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नाम है अष्टअन्निका। अष्टअन्निका चर्चा वही 2 मित्रों की आपसी संवाद के रूप में यहाँ उठाई गई है। खान पीन की चर्चा से बात शुरू हुई। पान खाओगे कि नहीं खाएंगे, कि क्यों नहीं खाओगे, कि तुमको पता नहीं है अष्टानिका पर्व का प्रारंभ हो गया है। कार्तिक सुदी अष्टमी है और उससे आज भी अष्टमी है। तो अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तक, माने 8 दिन, अंत के 8 दिनों में ये अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। तो क्या हो गया, पर्व है तो होगा। पर्व के दिन है तो खाने पीने में क्या दिक्कत है, पान खाने में क्या ऐतराज है, बाजार में खाने में क्या दिक्कत है। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, मौज मस्ती से रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हमारा भी पर्व है, मौज मस्ती से रहो। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, तुम किस भ्रम में हो, किस धोखे में हो तुम। खाने पीने का पर्व नहीं है, ये धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं। हमारे पर्व खा पी करके नहीं मनाए जाते। हमारे पर्व तो खाना पीना छोड़कर मनाए जाते हैं। ये भोग के नहीं, ये त्याग के पर्व होते हैं। ये अष्टानिका महापर्व त्याग का पर्व है। ये अष्टानिका महापर्व संयम का पर्व है। 8 दिन तक बाजार का खान पान तो बहुत दूर की बात है, और एक घर में शुद्ध सात्विक भोजन, वो भी मर्यादा का भोजन करते हैं, हरी सब्जियों का त्याग कर देते हैं। 8 दिन तक अष्टानिका पर्व के अवसर पर 10 लक्षण पर्व के दिनों में सब्जी वालों की सब्जियां नहीं बिकती क्या। 10 लक्षण पर्व 10-10 दिन हम हरी नहीं खाते, बनती नहीं। 10 दिन हरी का त्याग। और हम जहाँ जाते हैं जिन क्षेत्रों में, जयपुर का तो पता नहीं मुझे क्या हाल है, लेकिन बाहर तो सब्जियां बिकना बंद हो जाती है। सब्जी वाले कहते हैं कि सब्जी का काम ही हमारा तो ठप हो गया, बिजनेस व्यापार मंदा पड़ गया। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी नहीं खा रहे। माने कैसे पर्व हैं ये, इन पर्वों की यहाँ चर्चा चल रही है। ये तो आत्म आराधना के पर्व हैं, और पर्व का प्रयोजन तो आत्मा में वितराग भाव की वृद्धि करने का है। ये है अष्टानिका। 8 दिन तक वितराग भाव की वृद्धि, आत्मा की आराधना, भोजन आदि से निवृत्ति। अनेक लोग अष्टानिका में 8-8 दिनों के उपवास करते हैं। उपवास करने का क्या प्रयोजन है? उपवास का प्रयोजन मात्र भी यही है कि हम भोजन आदि से बचने वाले समय को आत्म आराधना में व्यतीत करेंगे।
वो जो समय बचता है बनाने में, खाने में, इधर उधर दुनिया भर के आडंबरों में, बोले सर्व आडंबरों से निवृत्ति ले ली। अब स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन एकमात्र यही काम रहा है। ये ऐसे पर्व हैं कि इसको अष्टानिका क्यों कहते हैं? अष्ट माने होता है 8 और अन्नी माने होता है दिन। अष्टानिका 8 दिन के जो पर्व हैं वे अष्टानिका कहलाते हैं। ये पर्व 8 दिन के होने के कारण अष्ट शब्द से संबोधित किए जाते हैं, अष्टानिका। ठीक है। प्रतिवर्ष कार्तिक में ही आते होंगे। अरे भाई, तुम ना तो पूजा करते हो न तुम्हें जैन पर्वों की कुछ खबर है। हमारे पर्व कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी विचार विवेक नहीं। जैसे 10 लक्षण पर्व मनाया था ना अभी हमने, और बतलाया था कि 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, उसी तरह से अष्टानिका भी वर्ष में 3 बार आती हैं। क्या तुमने अष्टानिका महापर्व में की जाने वाली नंदीश्वर पूजन नहीं की कभी? की तो होगी, क्या तो अर्थ समझ के नहीं की तुमने। उसकी जयमाला जहाँ प्रारंभ करते हैं वहाँ स्टार्टिंग की 2 लाइनों में ऐसा कहते हैं, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम पूजे है ठाई, हम पूजे है ठाई। कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में और आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ का महीने में जून जुलाई में आता है अष्टानिका पर्व। कार्तिक के महीने में दीपावली के 8 दिन बाद आता है, अंत के 8 दिनों में। और फाल्गुन के महीने में होली के पहले 8 दिन। ये 3 बार अष्टानिका पर्व आते हैं, कार्तिक में, फाल्गुन में और आषाढ़ में। अंत के 8 दिनों में, अंत के 8 दिन माने शुक्ल पक्ष के 8 दिन, अंत में अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक। हाँ, कदाचित कोई तिथि उसमें घट गई हो मान लो तो सप्तमी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 दिन की है ये अष्टानिका पर्व। अंत के 8 दिनों में यह अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। क्या होता है इन दिनों में? देवता लोग इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के मनाते हैं अष्टानिका पर्व। आप लोग अपने पर्व मनाने के लिए जैसे तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हो ना, समय जो होली के दिन है तो 3 दिन के लिए हमने यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। कोई भी पर्व ऐसे आते हैं, छुट्टियों के दिन होते हैं, तो उत्सव मनाने के लिए हम लोग भाई 10 लक्षण पर्व तो हम द्रोणगिरी में जाकर के मनाएंगे। क्या दीपावली तो हमारी मंगलायतन या देवलाली की होगी। क्या ये ऐसा करते हैं ना लोग, अपने पर्व के दिनों में किसी क्षेत्र में जाकर के उत्साह से मनाते हैं, वहाँ माहौल भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से इन अष्टानिका पर्वों में कहाँ जाते हैं? बोले देव लोग जाते हैं। 4 प्रकार के देव लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर के, वहाँ जाकर ये 8 दिन तक उत्साह से अष्टानिका पर्व मनाते हैं। तो साहब हम लोग यहीं क्यों मनाते हैं? हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्या? अरे नहीं, हम नहीं जा सकते। देव लोग वहाँ जाकर के भक्ति पूजन आदि करते हैं, तुम्हें पता नहीं है, वहाँ देव लोग ही जा सकते हैं। तिर्यंच गति के जीव रहते हैं और देव गति के जीव जाते हैं। कि क्यों भैया, हम क्यों नहीं जा सकते? कहाँ पर है ये नंदीश्वर द्वीप? ये कहाँ है? 8वां द्वीप नंदीश्वरम वास्तव, 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। तुमने 3 लोक की रचना वाला पाठ नहीं पढ़ा था? तुम उस दिन नहीं आए थे क्या? एक दिन पढ़ा था ना हमने संक्षेप में। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। उस असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में 8वें नंबर का द्वीप वो नंदीश्वर द्वीप है।
हम नहीं जा सकते वहाँ पर? क्यों नहीं जा सकते? 2.5 द्वीप तक ही जा सकते हैं? नहीं भाई, 2.5 द्वीप तक जाने की सामर्थ्य भी हमारी नहीं है। मनुष्य गति के जीव 2.5 द्वीप तक होते हैं। मनुष्य गति के जीवों का सद्भाव, मनुष्य गति के जीवों का अस्तित्व 2.5 द्वीप तक ही होता है। एक द्वीप है, तीसरा द्वीप, जिसका नाम है पुष्कर। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है दातकी खंड और तीसरे द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप। नाम याद रहेंगे? पहला द्वीप कौन सा? जम्बू, दूसरा दातकी, तीसरा पुष्कर। बोले ये जो तीसरा पुष्कर द्वीप है ना, इस पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है, तीसरे द्वीप में गोलाकार है ये पूरा का पूरा द्वीप, राउंड शेप में है। बोले इसका जो राउंड है ऐसे ऐसे कैसे पूरा राउंड, ऐसे गोलाकार राउंड है। बोले इस गोलाकार राउंड में ही इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, गोल 2 हिस्से होंगे। ऐसा है ना, ये ऐसे चल रहा है पूरा चारों तरफ घूम करके, ये इस तरह से। बोले इसके बीच में चूड़ी की तरह घुमा हुआ, उसको 2 भागों में बांटने वाला एक पर्वत है। इतना बड़ा द्वीप था तो आधा ऐसा बीच में, ऐसा था लंबा, फिर आधा बीच में ऐसे गोलाकार पर्वत है, तो आधा द्वीप अंदर रह गया, आधा द्वीप बाहर चला गया। तो बीच में जो ये पर्वत है, इस पर्वत को मनुष्य क्रॉस नहीं कर सकते, मनुष्य इसके अंदर अंदर रहते हैं। आधा हो गया वो द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक दातकी खंड द्वीप और आधा द्वीप कौन सा? पुष्कर, आधा पुष्कर द्वीप। तो ये जो पुष्कर द्वीप तक, आधे पुष्कर द्वीप तक जो मनुष्य लोक है, उसके आगे जब हम जा ही नहीं सकते, तो नंदीश्वर तो 8वां है, हम कैसे पहुंचेंगे वहां? हम कैसे जाएंगे? अच्छा, वहां ऐसा क्या है कि देव वहां जाते हैं? उस नंदीश्वर द्वीप में क्या है? अष्टानिका पर्व की चर्चा चल रही है, देव लोग नंदीश्वर में जाते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। बहुत मार्मिक ढंग से इस बात को समझाया जा रहा है यहाँ। अभी मेरी भावना तो यह है कि इस पाठ को आज यहाँ पूरा करें और कल नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करें पूजन के आधार से, और यहाँ नंदीश्वर द्वीप का नक्शा लगाकर नंदीश्वर द्वीप के स्वरूप की बहुत विस्तार से बात करें कल के प्रकरण में। देखो जरा क्या हो सकता है। बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम जिनालय है वहाँ नंदीश्वर द्वीप में, अकृत्रिम, जिन्हें किसी ने नहीं बनाया हो। 52 है ऐसे जिन मंदिर, 52 मंदिर, क्या 52 मंदिर है लाइन से हैं? कैसे होंगे? नहीं, तेरे हैं। कल बताएंगे उसकी चर्चा, तो किस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में कैसा विस्तार है, कितना सुंदर है, कितना लंबा चौड़ा द्वीप है। देव लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजनों द्वारा आत्महित में प्रवृत्ति करते हैं। अष्टानिका में विद्वान जाते हैं, अष्टानिका में प्रवचनों के कार्यक्रम होते हैं, अष्टानिका में लोग एकत्रित होते हैं, अष्टानिका में विधान होते हैं, जगह जगह बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अष्टानिका पर्व भी कोई छोटा नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन 10 लक्षण पर्व तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, 28 पर्व इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता, जबकि अष्टानिका पर्व को भी बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, अष्टानिका में क्या क्या होता है इन पर्व के दिनों में, अष्टानिका पर्व में, और कौन कौन से भारत में कहाँ कहाँ मनाया जाएगा? क्या बात कर रहे हो? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ नहीं मनाया जाता? भारत के हर तीर्थ क्षेत्रों पर अधिकांश लोग इसे मनाते हैं। अधिकांश स्थानों पर तो सिद्ध चक्र विधान होते हैं। 28 मतलब सिद्ध चक्र प्रसिद्ध हो गए, 28 का पाठ रचाना है। लोग तो ऐसा कहते हैं, पुराने लोग पुरानी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें 28 का पाठ रचाना है। 28 का पाठ मतलब सिद्ध चक्र विधान।
देखो ये बातें भले ही छोटी छोटी है लेकिन बच्चों के लेवल पर है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अष्टानिका के बारे में भी जानते हैं, नंदीश्वर जी के बारे में भी जानते हैं, विधानों के बारे में भी जानते हैं और इस पर्व के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। लेकिन उद्देश्य है बच्चों को ज्ञान कराना। जिन्होंने अष्टानिका का नाम भी नहीं सुना हो और अभी बालगोत पाठमाला भाग 1 से चले आते हुए हमने तो अष्टानिका की चर्चा कभी नहीं की। तो जो छोटे छोटे से बालक जिन्होंने कभी इसका नाम नहीं सुना हो, नंदीश्वर जी के बारे में नहीं जानते हो, उन्हें इसका परिचय कराना ये मूल उद्देश्य है। विद्वान बाहर से बुलाए जाते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं, एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। ये है अष्टानिका पर्व। ये सिद्ध चक्र क्या है, इसके पाठ से क्या होता है? सिद्ध चक्र विधान क्या होता है? और ये सिद्ध चक्र विधान तो संकट के काल में किया जाता है। सिद्ध चक्र विधान तुमने सिद्ध चक्र नहीं देखा कभी? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित ठाठ बाट से प्राणी। मतलब कैसे सिद्ध चक्र का पाठ नहीं करते हैं हम लोग? कितना धूमधाम से सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं, तुमने नहीं देखा कभी? क्या होता है इसमें? अरे सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं जो संसार के बंधनों से छूट गए, जिनमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए, जो अष्टकर्म से रहित हैं। सिद्ध भगवान की चर्चा चल रही है। पंच परमेष्ठियों वाला पाठ पढ़ा था अपन ने बालगोत पाठमाला भाग 3 में। पंच परमेष्ठी स्तुति के भाग वाला एक पाठ था, दूसरा पाठ पंच परमेष्ठियों की चर्चा की थी। सिद्ध भगवान कौन होते हैं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय के आधार पर सिद्धों का स्वरूप बतलाया था। कैसा स्वरूप बतलाया था वहां ध्यान है किसी को कुछ? जो गृहस्थ बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके कुछ समय पश्चात अघातीय कर्मों का भी क्षय करके लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं। नहीं है ध्यान आपको कुछ भी? जो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान है, सिद्ध भगवान है ऐसे। ये सारी चर्चाएं पढ़ी थी अपन ने वहां सिद्ध भगवान के बारे में। ये वापस कह रहे हैं मुक्त जीव नहीं जानते तुम, सिद्ध भगवान नहीं जानते कौन होते हैं? राग देश के बंधनों से मुक्त है, अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उन्हीं सिद्ध कहते हैं। उनका समुदाय हुआ सिद्ध चक्र। चक्र माने समुदाय, सिद्ध मतलब सिद्ध मतलब मुक्त जीव, सिद्ध मतलब परमात्मा। तो सिद्ध चक्र माने क्या हुआ? परमात्माओं का समूह, भगवान का समूह। सिद्ध परमात्मा के समूह का नाम है सिद्ध चक्र। अनादि काल से आज तक अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं, उन सब का एक समूह वो कहलाता है सिद्ध चक्र। और सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं जो कि समझने योग्य हैं। जयमालाओं की चर्चाएं भी होती है। कितनी बार सिद्ध चक्र विधान कराया हमने? अनेक बार, कम से कम 15 बार तो कराया होगा। कितनी बार स्मारक में कराया, अपन ने मुशर्रफों के मंदिर में कराया, हमने गोधों के मंदिर में कराया, हमारे यहाँ कराया, बार बार होता रहता है। बाहर तो कराते ही हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बैठते ही हैं। विधान आदि में, जनता कॉलोनी में भी कराया। तो बहुत बार सिद्ध चक्र विधान माने सिद्धों की चर्चा, सिद्धों का गुणानुवाद, सिद्धों की महिमा। सिद्धों की महिमा मतलब समझते हो आप क्या कहना चाहते हैं? सिद्धों की महिमा माने आत्मा की महिमा। आत्मा सिद्ध समान है, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध परमात्मा और मेरे में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को यदि वास्तव में देखना हो, अपने आप को यदि मिलान करना हो, तो सिद्धों से मिलान करके देखो। जैसे सिद्ध परमात्मा वैसा मेरा स्वरूप, जैसा मेरा स्वरूप वैसा सिद्धों का स्वरूप। अन्यून अतिरिक्तम, ऐसा लगाना वहां भी।
सिद्धों से रंच मात्र भी कम नहीं है मेरा स्वरूप, और रंच मात्र भी ज़्यादा नहीं है। ये है असली आत्मा। आपको आत्मा को पहचानना है ना, आत्मा कौन है, आत्मा का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे बोलो? तो आत्मा के स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानो, राग द्वेष मेरे में है। बोले सिद्ध में है क्या? कि सिद्धों में तो नहीं है, तो मुझ में भी नहीं। कि साहब मैं तो शरीर वाला हूँ। कि सुन, सिद्ध भगवान शरीर वाले हैं क्या? कि नहीं, सिद्धों के तो शरीर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि मेरा वास्तविक स्वरूप भी शरीर से भिन्न होता है। क्या करना है साहब? सिद्धों के स्वरूप को देखो और अपने स्वरूप को देखो, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाई देता है उसे अपने से भिन्न जानो। बस हो गया सिद्ध चक्र विधान। राग मुझ में नहीं, कर्म मुझ में नहीं, ऐसे है। मेरे स्वरूप में नहीं है राग, पर्याय में है, अवस्था में है, ऊपरी ऊपरी है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाने वाला है। ऐसे सिद्ध भगवान है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। जयमालाओं में बहुत सुंदर चर्चा है, सिद्धों की चर्चा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक स्थान पर तो अपने आप को अर्घ चढ़ाया संतलाल जी कवि ने। मैंने अर्घ चढ़वाया तो मुझे भी अर्घ चढ़वाया, और अरे आपको भी। क्या मतलब? कभी चढ़ाया अपने आप को अर्घ? नहीं चढ़ाया, कभी नहीं चढ़ाया अपने आप को अर्घ। कि साहब अपने आप को अर्घ कैसे चढ़ाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे कैसे अर्घ चढ़ाएंगे? ओम ह्रीं श्री संजीवनी संजीव बोधाय, ऐसे 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 हाथ में अर्घ लेकर के ऐसे ऐसे अपने आप को अर्घ समर्पित करेंगे? कैसे होगा बताओ? भावी सिद्धों को अर्घ समर्पित किया कि नहीं? भविष्य काल के सिद्धों को अर्घ समर्पित किया या नहीं? कि अनेक बार किया है। भविष्य में होने वाले भूतकाल के सर्व सिद्धों को अर्घ, वर्तमान में सिद्ध होने वालों को अर्घ, भविष्य में जो सिद्ध परमात्मा बनने वाले हैं, सर्व सिद्धेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। भविष्यकालीन सर्व सिद्धेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। तो अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो, हम क्या सिद्ध नहीं होने वाले हैं भविष्य में? हम भी तो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, हम भी तो भविष्य में परमात्मा बनने वाले हैं, हम भी तो भविष्य में मुक्त होने वाले हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। क्या? मेरा नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है अल्पकाल में। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, तो क्या होगा? सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी अल्पकाल में। क्या? हाँ, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों को अर्घ समर्पित करते हैं। अरे मुझे मेरे स्वभाव का परिचय कराते हैं। ये है सिद्ध चक्र विधान। जयमाला में तो स्तुति होती होगी। जयमाला क्या होता है? जयमाला में तो स्तुति होती है ना। अरे भाई स्तुति तो होती है, लेकिन जयमाल मतलब क्या है? जय जयकार जिसमें मालाबद्ध रूप से गूंथ करके किया गया हो। किसका? जिनकी पूजन है, जिनका विधान है, उनकी जयमाला। महावीर स्वामी की पूजन है तो महावीर स्वामी की जयमाला, उनके जीवन की पूरी गाथाओं का वर्णन। शांतिनाथ स्वामी की पूजन है तो शांतिनाथ भगवान का वर्णन, उनका जन्म कर्म सारी चर्चाएं जयमाला में होगी। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से मुक्ति गए, क्या किया, जीवन में क्या घटनाएं घटी, सिद्धों के बारे में क्या होगा भाई। सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजाएं हैं। क्या? अष्टानिका है, 8 दिन का है ना। 8वां द्वीप, 8 दिन का और 8 पूजाएं। तो 8 पूजाओं के माध्यम से 8 दिन तक अष्टम वसुधा को प्राप्त, 8 कर्मों से रहित ऐसे सिद्ध परमात्माओं की वंदना की जाती है। 8 की कितना सुमेल हो गया देखो। 8 दिन 8 कर्मों से रहित, 8वीं पृथ्वी पर मौजूद, और 8 दिन तक अष्टानिका पर्व। क्या? और अष्टकर्म दहनाएं और 8 पूजाएं,
और 8 द्रव्य, सब 8 हैं क्या? सब 8 हैं, सब में ठाठ है। देखो इस स्थिति में क्या होता है, सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। ये मिलेगा आपको, जयमाला में ये बात मिलेगी। क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई, अष्टानी का पर्व चल रहा है, मैं कहाँ से समझाऊंगा। सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं, उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। जब सिद्ध चक्र विधान हो, विद्वान बुलाए जाएं या स्थानीय विद्वान हो, वे जयमालाओं का अर्थ करें, मार्मिक ढंग से उन्हें बतलाएं, या सिद्ध चक्र विधान भी हम तो जब करते हैं तो बीच बीच में समझाते हैं, कितने मार्मिक स्थल हैं वहाँ, कैसी कैसी बातें आती हैं। उनके पूजन विधान से क्या लाभ? लो, प्रश्न क्या किया, उनके पूजन विधान से क्या लाभ? प्रश्न है ऐसा। हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है। ये लाभ है। सिद्ध चक्र विधान से क्या लाभ? सिद्धों की पूजन से क्या लाभ? सिद्धों की पूजन से सिद्ध स्वभाव का भान होता है, सिद्धों की पूजन से आत्म स्वभाव की खबर होती है। शुद्ध और निरंजन है, उनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। सिद्धों के समान ही यह पर्वराज 10 लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। जैसे 10 लक्षण पर्व महापर्व है, वैसे अष्टानी का पर्व भी महापर्व है, शाश्वत है, त्रैकालिक है। ठीक है। अब एक घटना के उल्लेख की यहाँ चर्चा की। फल पायो मैना रानी, कोटि भट्ट श्रीपाल। मैंने अपने लाइफ में सबसे पहला ग्रंथ पढ़ा था कोटि भट्ट श्रीपाल। ये बात होगी सन 1985-86 के आसपास, सोचो आप। पूरा पढ़ा था, और न केवल पढ़ा था, पढ़ करके सुनाया था, पढ़ाया था, ऐसा समझ लो आप, समझाते हुए बीच बीच में। कोटि भट्ट श्रीपाल नाम था, श्रीपाल चरित्र, और पूरा नैना सुंदरी का वर्णन, सिद्ध चक्र विधान रचाया। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका में नैना सुंदरी ने किया था, और क्या हुआ था? कुष्ठ रोग दूर हो गया था। किसका? श्रीपाल का। सिद्ध चक्र विधान किसने किया था? नैना सुंदरी ने। मतलब काम तो किया नैना सुंदरी ने, और फल मिल गया है श्रीपाल को। ये तो नैना सुंदरी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ भाई। बिजनेस करो आप, डीलिंग करो आप, और प्रॉफिट हो आपके पड़ोसी को, ये तो अच्छी बात नहीं है। काम करें हम, पूजन करें हम, और फल मिल जाए किसी और को, ऐसा होना चाहिए। ये जैन धर्म है। स्वयं कृतम कर्म यद आत्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परिणदत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामयिक पाठ में है, अमित गति आचार्य लिख रहे हैं, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म स्वयं को फल देते हैं भैया, कोई दूसरा फल नहीं देता है। तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा, तेरे कर्मों का फल किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी मान्यताएं और ऐसी ऐसी अज्ञानताएं यहाँ जगत में, समाज में दिखाई देती है। अम्मा जी की तबीयत खराब है, वो घर में बिस्तरों में पड़ी है, चलो उनकी शांति के लिए यहाँ शांति विधान करा लेते हैं। हमने यहाँ किया शांति विधान, और अम्मा जी को फल मिल जाएगा घर पे पड़े पड़े। ऐसा कैसे होगा? देखो जरा, प्रश्न किया है इसने, शिष्य ने प्रश्न किया है, बालक कुछ बात उठा रहा है। मित्र, ना समझ मित्र, इसने एक प्रश्न उठा दिया। हमने सुनाए, सुनी सुनाई बातें हैं। वास्तव में जितनी भी जगत में चलती है बातें, वो सुनी सुनाई ही चलती है, क्योंकि शास्त्रों को यदि पढ़ ही लेवे तो फिर विपरीतता ही क्यों रहे।
विपरीतता तो इसी वजह से है ना कि हमने पढ़ा तो है नहीं, हम जानते हैं नहीं, और हमने लोगों से सुन लिया ऐसा करने से ऐसा होगा, बस लग गए उसमें। हमने सुना है कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिटा था, ऐसा कहते हैं। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोढ़ गए। ऐसा हमने सुना है, कहानी भी सुनी है इस तरह की। हमारे एक पंडित जी आए थे, वो भी बता रहे थे, कुछ लोग थे वो भी ऐसी चर्चा करते हैं। अरे भाई कितनी बड़ी अज्ञानता है, सिद्ध चक्र विधान से यदि कुष्ठ रोग दूर होने लग जाए क्या, तो एक भी कोढ़ी व्यक्ति नहीं बचे पूरे हिंदुस्तान में। आप करो सिद्ध चक्र विधान और जिनेंद्र अभिषेक का जल उन कोढ़ियों की जाकर के लगाओ, रोग दूर होगा कि नहीं होगा उनका, कुष्ठ रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा? नहीं मिटेगा। तो उनका तो मिट गया था श्रीपाल, किससे मिटा था? देखो, सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ रोग तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना है। वो क्या कह रहे, रोग दूर हो गए होंगे, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं। दो महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेना यहाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रसंग पर। एक बार बहुत सालों पहले मैंने सिद्ध चक्र विधान स्मारक में था, कोई 15-1 साल पुरानी बात होगी। गंभीर मन जी थे ना फुलेरा वाले, उन्होंने कराया था एक बार हैं, तो उन्होंने विधान कराया था और शाम को मैंने सिद्ध चक्र विधान की जयमाला पर अर्थ प्रवचन किया था। जयमाला पर नहीं, वो जो बड़े दादा की लिखी है ना, वो प्रारंभ में जो बोलते हैं स्तुति, विधान के समापन पर जो बोलते हैं, उस पर अर्थ किया और दो महत्वपूर्ण बिंदु बतलाए जिनकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो ये कि सिद्ध चक्र विधान कराने से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया होगा, हो गया था, ये प्रथमानुयोग का आख्यान हो सकता है, हमें इसमें रंच मात्र भी ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इससे यह सिद्धांत कैसे निकाला जा सकता है कि सिद्ध चक्र विधान कराने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है? ये नियम तो नहीं निकल सकता है। क्यों सर? नमोकार मंत्र का कान में पढ़ने से कोई जीव मरकर देव हो गए, हमें उसमें ऐतराज नहीं है। प्रथमानुयोग की कथा है, हो गए होंगे, लेकिन जो जो व्यक्ति सुनेगा वो मर के देवगति में चला जाएगा, ऐसा नियम तो नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा? सिद्ध चक्र विधान हुआ था, मैना सुंदरी ने कराया था, 8 दिन अष्टानिका का आयोजन था, और उसके उपरांत उसके हस्बैंड का कामदेव के समान थे, तद्भव मोक्षगामी थे, मोक्ष गए हैं श्रीपाल, तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसी मान्यता मान लेना ये बहुत बड़ी भूल है। एक पॉइंट, नियम नहीं बनाया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे तबीयत ठीक हो जाती है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है। एक पॉइंट, शुभ राग से कर्मों का संक्रमण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उससे इसी का होगा ये तो नियम नहीं है। दुनिया भर के और भी बहुत सारे कर्म हैं। तभी देखो क्या है, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आ जाएगा इसके सामने, वो ये आएगा कि किसी व्यक्ति ने बहुत श्रद्धा से, उत्साह से, भक्ति से अपने संकट को दूर करने के लिए, अपने रोग को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से सिद्ध चक्र विधान रचा है, लाखों रुपया खर्च कर दिया और फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो अश्रद्धा होगी ना उसके मन में। पैसा भी लगाया, इतनी श्रद्धा और भक्ति से किया, मुझे तो पूरा विश्वास था, मेरे साथ तो धोखा हो गया, गलत काम हो गया, ये तो है? क्या होगा बोलो? आप इसके माध्यम से श्रद्धा भाव जगाना चाहते हैं या लोगों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं? कुछ तो सोचिए गहराई से। एक पॉइंट, नियम नहीं बनाया जा सकता, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट क्या कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान कुष्ठ रोग दूर करने के लिए नहीं किया था।
अपने परिणाम संभालने के लिए, अपने परिणाम सुधारने के लिए उन्होंने सहज भक्ति भावना से सिद्धों का गुणानुवाद, सिद्धों की आराधना की थी। ठीक है ना? इस ऐसा करने के लिए नहीं किया। तुम यदि अपने रोग को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान करते हो तो मूल में ही खोट है। फिर तो तुम भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे हो, फिर तो तुम स्वार्थी हो, फिर तो तुम अपने प्रयोजन का विधान कर रहे हो, सिद्ध का नहीं, सिद्धों का गुणानुवाद नहीं। सिद्धों की तरफ जिनकी दृष्टि जाए, सिद्धों का वास्तविक स्वरूप को जाने तो वास्तविक विधान करेगा भाई। प्रभावित होकर के क्यों, लोभ लालच से क्यों? और भगवान तो कुछ करते नहीं है। सच बात तो ये, सिद्ध भगवान तो कुछ करते नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित पेज नंबर 7 पर लिखा, 7 नंबर पेज, प्रारंभिक प्रकरण में, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। पहले खूब धुनाई की उन्होंने, और पहले तो खूब विस्तार से बातें कही उन्होंने। अनंत आदि कुछ देते नहीं है, अनंत आदि से कोई तुम्हारा भला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उनसे आशीर्वाद नहीं मिलता है, खूब बातें कही। फिर उन्होंने कहा कि फिर अनंत आदि से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो उन्होंने 2 प्रकार से कहा। एक, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्ध होता है आध्यात्मिक प्रयोजन, उनका उपदेश बताए हुए मार्ग पर चलेगा, स्वयं अनंत बन जाएगा। दूसरा, साहब ये तो ठीक है, लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं कि नहीं, हमें तो ये बताओ। मैं अनंत भगवान की पूजन भक्ति करूंगा, मैं सिद्धों की पूजन भक्ति करूंगा, मेरे लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं या नहीं, ये बताओ। तो उन्होंने कहा होते हैं, और ऐसा ही कहा जैसा कि आपने कहा ना, कर्मों का संक्रमण हो जाता है, पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म वो घट जाते हैं, तो पाप कर्म का उदय आता आता टल जाता है, होते हैं सब ये काम, ऐसा लिखा उन्होंने। लेकिन इसमें मूल तो परिणामों की, सुनो तो सही, ये लिखने के बाद इनसे तुम्हारे लौकिक काम सिद्ध होंगे, इनसे तुम्हारा कदाचित बिजनेस भी बढ़ जाए, इनसे कदाचित तुम्हारा नुकसान भी कम हो जाए, इनसे कदाचित तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाए। लेकिन अंत में एक लाइन लिखी पूरा प्रकरण देने के बाद, पेज नंबर 7 पर नीचे, लेकिन ऐसे प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर अरहंत की भक्ति पूजन करने वाले व्यक्ति को तो उल्टा पाप ही बंधता है, ये योग्य नहीं है। ऐसे प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर यदि भक्ति पूजन करे तो वो योग्य नहीं है, वो काम करने योग्य नहीं होगा। तो क्यों चिंता कर रहा है? तू ससुराल जाएगा, तेरा तिलक भी किया जाएगा, लिफाफा भी दिया जाएगा, लेकिन तू लिफाफे के लिए क्यों जा रहा है? बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कोई पॉइंट तो समझ में आ रहा है आपके? तेरा उद्देश्य क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, ये बता। दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान की पूजन भक्ति करने से परिणाम में निर्मल होंगे, पुण्य भी बंधेगा, पाप भी छटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन तू पैसा कमाने के लिए मंदिर में आ रहा है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए भगवान के लिए सिद्ध चक्र विधान कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है बात। देखो कितने सुंदर बातें कह रहे हैं यहाँ। सिद्ध चक्र विधान की महिमा कुष्ठ रोग तक सीमित कर देना, ये उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोड़ तो राग द्वेष मोह है। क्या जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उनमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। शरीर का रोग क्या चीज है? और सुनो, मुनिराज वादिराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया, सनत कुमार मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया, चक्रवर्ती थे ना सनत कुमार, कोढ़ हो गया था, उनके मुनि बन गए थे, कुष्ठ रोग हो गया, शरीर से भिन्न जानते थे, सारा जगत उन्हें रोगी देख रहा है, लेकिन मुनिराज अपने आप को निरोगी देख रहे हैं। वे मुनिराज कह रहे हैं ये रोग हमारा नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर से भिन्न एक तत्व हूँ, मेरा रोग तो कुछ और है, मेरा रोग तो अंदर में है। चारित्रों के उदय से संज्वलन कषाय जन्य जो रागाधिक बचे हैं किंचित, वो कुछ रोग बचा है, वो ठीक हो जाएगा अपने स्वरूप के अवलंबन से। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग हैं। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता। सच्चा भक्त वीतरागियों से वीतरागता की बात होती है, रागियों से राग की बात होती है।
वीतरागी को लख वीतरागी बनो, ये प्रयोजन होना चाहिए। फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है। देखो ये बात भी कह दी, सिद्ध चक्र विधान करोगे तो अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, लौकिक अनुकूलताएं भी मिलती हैं, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। सिद्धों के भक्त की दृष्टि में इन लौकिक अनुकूलताओं का कुछ भी महत्व नहीं, मिले नहीं, मिलती है ये सब चीज़ें, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है हमारी दृष्टि में, लेकिन उनका कोई भी महत्व नहीं है। मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। अच्छा, अब मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। ये क्या है सिद्ध चक्र विधान? स्वरूप नहीं समझते हैं लोग। हमने इस सिद्ध चक्र विधान और अष्टानिका पर्व का स्वरूप ही बिगाड़ दिया, और वो स्वरूप बिगड़ने का कारण भी वो प्रथमानुयोग की एक घटना मात्र है। बस हमारे दिमाग में वो घटना हावी हो जाती है, इसलिए हमारे दिमाग में ऐसा लगता है उसका तो इतना बड़ा काम हो गया था तो मेरा इतना सा नहीं होगा। लेकिन भाई उसने ये काम करने के लिए नहीं किया था क्या, और तू ये करने के लिए कर रहा है। उसने तो विशुद्ध परिणति से सिद्धों की आराधना की थी, और तेरे दिमाग में तो रोजाना ये लग रहा है आज कितना कुष्ठ रोग दूर हुआ, 3 दिन हो गए, थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ा है, 5 दिन हो गए, थोड़ा तो और हो गया, 8 दिन तक होगा कि नहीं यार, हो ही जाना चाहिए भगवान, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? अकेले कुष्ठ रोग की बात नहीं है, जन्म जरा मरण का रोग मिट जाए, ऐसा पर्व है, ऐसी आराधना है, ऐसा सिद्धों का स्वरूप है। जो जीव ऐसे सिद्धों के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, उनके सर्व रोग और सर्व कष्ट सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। अरे सिद्धों की भक्ति और आराधना करने का फल सिद्ध चक्र में जाकर के शामिल हो जाना है, इससे बढ़कर क्या फल चाहिए आपको? धान उगाएंगे तो चारा अपने आप उगेगा। हाँ, धान्य उगेगा तो चारा अपने आप उग जाएगा। धर्म करने वालों के धर्म परिणति जिनकी होगी, पुण्य तो अपने आप ही होगा। और उस पुण्य का भी क्या करना है बोलो? अच्छा, सिद्ध भगवान के कितना पुण्य का उदय चलता होगा, क्या करें? पुण्य का उदय तो शरीर में आएगा, पुण्य का उदय तो संयोगों में आएगा, न उनको संयोगों से कुछ मतलब है, न उनके शरीर है। चारा भी बाधक बन चारा भी बाधक बन जाता है, प्रयोजन ही नहीं है। ये चारा भी उनके लिए प्रयोजनभूत है जो खेती करते हैं, जो गाय भैंसे पालते हैं। आपके लिए चारा क्या प्रयोजनभूत है बोलो? आप मार्केट जाकर के धान्य खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत चारा भी खरीदते होंगे, क्या करना है? ये चारा का मतलब ये धन धान्य नहीं है। महल मकान गाड़ी मोटर ये सब बंगला ये सब चारा है, ये सब भूसा है क्या, जिसके पीछे भाग रही है सारी दुनिया और असली बात को भूल गई है। सिद्ध भगवान पुकार रहे हैं, एक बार उस सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, एक बार सिद्ध चक्र में जाकर के शामिल हो जाए, सिद्धों के समूह में जाकर के मिल जाए, तो फिर वे सिद्ध परमात्मा उसे छोड़ते नहीं हैं। अनंत सिद्धों में जाकर के मिल गया ना, अब संसार दशा की प्राप्ति नहीं होगी। तुम कितना भी बुलाओ सिद्धों को, चले आना प्रभु जी चले आना, सिद्ध चक्र विधान करते हुए ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने अत्र अवतर अवतर, क्या सिद्धों को बुला रहे हैं, सिद्ध भगवान आओ आओ। अरे हजारों लोग मिलकर के सिद्ध परमात्मा को बुलाएं तो उनमें से एक भी सिद्ध उतर करके नीचे नहीं आते। और सिद्धों की आकर्षण शक्ति ऐसी देखो कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को ये संसार से ऊपर बुला लेते हैं। जो सिद्धों के स्वरूप को समझते हैं, जो सिद्धों के स्वरूप को जानते हैं, जो सिद्ध समान अपने स्वरूप को जानते हैं, उनका ये सिद्ध चक्र विधान करना, ये अष्टानिका पर्व मनाना, ये सार्थक हो जाता है। ऐसे सिद्ध चक्र विधान हम भी करें, ऐसे अष्टानिका पर्व हम भी मनाएं,
और सिद्ध समान अपने गुणों की आराधना करके स्वयं भी अनंत सिद्धों में, सिद्ध समुदाय में, सिद्धों की श्रेणी में जाकर के शामिल हो जाएं। इसी पवित्र भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे।